गर्भ पूजन सनातन धर्म की एक विशेष धार्मिक प्रक्रिया है जिसे गर्भधारण के बाद शिशु और गर्भवती महिला के कल्याण के लिए किया जाता है। यह पूजन आमतौर पर पुंसवन संस्कार का हिस्सा होता है, लेकिन इसे अलग से भी संपन्न किया जा सकता है। गर्भ पूजन का उद्देश्य गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा, शुभ गुणों का विकास और माता के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। गर्भ पूजन की विधि, तैयारी और सामग्री। गर्भ पूजन के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। कलश, जल भरा हुआ कलश, उसमें आम या अशोक के पत्ते और नारियल को रखा जाता है। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल। पुष्प, ताजे पुष्प, विशेष रूप से लाल और सफेद फूल। धूप, दीप, रोली और अक्षत। फल और मिठाई। औषधियाँ, तुलसी के पत्ते, पीपल की पत्ती और कुछ विशेष जड़ी बूटियाँ। वस्त्र, गर्भवती महिला के लिए नए वस्त्र, आमतौर पर पीले या लाल रंग के। पूजन की प्रक्रिया, स्थान की शुद्धि, पूजन स्थल को स्वच्छ कर ले और गंगा जल का छिड़काव करे। आसन पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। संकल्प, गर्भवती महिला और पति साथ में संकल्प ले। यह संकल्प पुरोहित के मार्गदर्शन में लिया जाता है, जिसमें गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शुभ गुणों के विकास की प्रार्थना की जाती है। गणेश पूजन, भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है। उनकी मूर्ति या तस्वीर के समक्ष दीप जलाकर रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। कुल देवता और मातृशक्ति की पूजा, कुल देवता, देवी पार्वती और अन्य मातृशक्तियों की पूजा की जाती है। कलश को देवी स्वरूप मानकर उसका पूजन किया जाता है। गर्भ पूजन, गर्भवती महिला के गर्भ पर चंदन और हल्दी का तिलक लगाया जाता है। पति गर्भवती महिला के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं और मंत्रोच्चार करते हैं। इसके दौरान वैदिक मंत्र जैसे सौम्यम सवितु या अश्विनी देवता मंत्र का उच्चारण किया जाता है। पंचामृत को गर्भवती महिला को पिलाया जाता है और गर्भ पर कुछ बूंदें छिड़की जाती है। हवन, शुद्ध अग्नि में गाय के घी, तिल और जड़ी बूटियों की आहुति दी जाती है। मंत्रोच्चार के साथ स्वाहा कहते हुए आहुति दी जाती है। चरु प्रदान, विशेष आहुति के लिए बनाई खीर को चरु प्रदान क्रिया के दौरान गर्भवती स्त्री को दिया जाता है, क्योंकि यज्ञ में प्रयोग किए गए भोज्य पदार्थों को दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण माना जाता है। इसीलिए पुंसवन संस्कार के बाद सबसे पहले गर्भवती स्त्री को यज्ञ में बचा प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। गर्भाधान के बाद गर्भवती स्त्री के लिए सात्विक भोजन ग्रहण करना बेहद अहम माना जाता है। इसके साथ ही कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री को वही भोजन ग्रहण करना चाहिए जिसका भोग पहले ईश्वर को लगाया जा चुका है। चरु प्रदान क्रिया के दौरान विशेष आहुति के लिए बनाई गई खीर प्रसाद के रूप में सबसे पहले गर्भवती स्त्री को दी जाती है। गर्भवती स्त्री इस मंत्र का जाप करते हुए उस प्रसाद रूपी खीर को मस्तक पर लगाकर भगवान का आशीर्वाद मांगते हुए उसे इस कामना के साथ ग्रहण करे कि प्रसाद रूपी खीर दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण है। ओम पय पृथ्व्याम पय औषधिषु पयो दिव्य अंतरिक्षो पयोधा पय स्वति प्रदेश संतु मयम। आशीर्वचन, एक क्रिया विशेष रूप से पुंसवन संस्कार के समाप्ति के लिए आयोजित की जाती है। इस क्रम में सभी क्रिया समाप्त होने के बाद गर्भवती स्त्री को पुरोहित और परिवार के बड़े बुजुर्ग मंत्रोच्चार के साथ स्त्री के आंचल में फल फूल आदि डाले। गर्भवती स्त्री भी श्रद्धा पूर्वक उन फल फूलों को स्वीकार करे और अपने पति के साथ सभी बुजुर्गों और आचार्य का आशीर्वाद ले। अंत में गर्भवती स्त्री पर पुष्प वर्षा की जाती है। इसके साथ ही पुंसवन संस्कार का आयोजन प्रसाद ग्रहण कर समाप्त हो जाता है। पुंसवन संस्कार की कर्मावधि, शास्त्रों के अनुसार गर्भ के दूसरे महीने से पुंसवन कर्म करना चाहिए। यदि इस संस्कार को पुष्य नक्षत्र में आयोजित किया जाए तो परिणाम अति उत्तम मिलते हैं। कई लोग अच्छे फल की प्राप्ति हेतु पुंसवन कर्म लगातार 12 रात्रि तक करते हैं। समतिथिया या युग्म तिथिया अर्थात 2, 4, 6, 8 आदि में पुंसवन कर्म शुरू करना शुभ माना जाता है। इस तरह से हमने पुंसवन संस्कार में गर्भ पूजन के बारे में चर्चा की। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।